ओम नमो भगवते भास्कराय नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज चर्चा का विषय वस्तु है जैसे कि हमारे जीवन में दुख सुख कष्ट ज्वाला यंत्रणाएँ बाधाएँ रोग शोक जरा व्याधि जो आते रहते हैं, तो इनका निराकरण करने के लिए जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं तो ग्रहमंडल और आकाशीय तत्व में ग्रहमंडल है। इसलिए हमें ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता होती है कि प्रत्येक ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में आते रहते हैं और इसके लिए ज्योतिष शास्त्र हमारा बहुत समस्याओं का निदान करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। आज का मानव विभिन्न समस्याओं से जो घिरा रहता है, उससे दैनिक जीवन में अनेक कठिनाइयाँ कष्टों तथा आपदाओं का शिकार होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र हम लोगों को मार्गदर्शक करके उन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र विभिन्न ग्रहों नक्षत्र राशियाँ तथा गणनाओं के आधार पर है। ऐसे में इसके विषय पर पर्याप्त जानकारी होना अति आवश्यक। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली का प्रावधान किया गया है। जन्म कुंडली के शुभ अशुभ फलों का विश्लेषण करने के लिए नक्षत्र राशि ग्रह वार तिथि लग्न का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नवग्रहों जो हमारे शरीर के अंदर भी है, नाभिकीय मंडल में भी है, वो इस प्रकार है: सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु। इन ग्रहों का प्रभाव राशियों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। राशियां 12 होते हैं। 12 में है मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। और आकाशमंडल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ग्रहों को दूरी मापने ज्योतिष शास्त्रों में इसे नक्षत्र कहते हैं। इतना दूरी में है उसको हम लोग नक्षत्र के दृष्टिकोण से मापते हैं। ये नक्षत्र 28 माने गए हैं। इनका नाम है अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी हस्ता चित्रा अश्लेषा विशाखा मघा स्वाति अनुराधा ज्येष्ठा धनिष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवणा शतभिषा पूर्व भाद्रपद उद्र भाद्रपद रेवती तथा अभिजीत। इन 28 नक्षत्रों जो ग्रहों और स्थान की दूरी को मापने के लिए नक्षत्र के रूप में अवस्थित है, ये सब शुभ होना जरूरी है। किसी नक्षत्र में जातक द्वारा जन्म लेने पर नक्षत्रों की प्रकृति के अनुसार ही उसके स्वभाव का विश्लेषण किया जाता है। इन नक्षत्रों का स्वामी के नाम के अनुसार ही प्रत्येक जीवन में उनका प्रभाव और पड़ते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र में अगर कोई जन्म लिए हैं तो उनका स्वामी होता है अश्विनी कुमार। भरणी में यदि जन्म लेते हैं तो उनका स्वामी होते हैं काल। कृतिका में जन्म लेते हैं तो उनका स्वामी होते हैं अग्नि। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं तो उनका स्वामी होते हैं ब्रह्मा। मृगशिरा में यदि कोई जन्म लेते हैं तो उनका स्वामी होते हैं चंद्रमा। आद्रा नक्षत्र में यदि कोई जन्म लेते हैं तो उनका स्वामी होते हैं रुद्र। पुनर्वसु में यदि कोई जन्म लेते हैं तो उनका स्वामी आदित्य होते हैं। पुष्य नक्षत्र में यदि जन्म लेते हैं तो उनका नक्षत्र बृहस्पति है। पूर्व फाल्गुनी में यदि कोई जन्म लेते हैं तो उनका स्वामी होते हैं भग। उत्तर फाल्गुनी में कोई यदि जन्म लेते हैं तो उनका स्वामी अर्जमा है। हस्त नक्षत्र में कोई यदि जन्म लेते हैं तो उनका स्वामी सूर्य हो जाते हैं। चित्रा में यदि कोई जन्म लेते हैं तो उनका स्वामी विश्वकर्मा जी हैं। अश्लेषा नक्षत्र में कोई यदि जन्म लेते हैं तो उनका स्वामी सर्प होते हैं। विशाखा नक्षत्र में यदि कोई जन्म लेते हैं उनका स्वामी शुक्राग्नि होते हैं। मघा में कोई जन्म लेते हैं तो उनका स्वामी हो जाते हैं पितृ। स्वाति में यदि कोई जन्म लेते हैं तो उनका नक्षत्र पवनदेव होते हैं। अनुराधा में यदि कोई जन्म लेते हैं तो उनका स्वामी मित्र हैं। ज्येष्ठा में जन्म लेते हैं तो उनका स्वामी इंद्र है। धनिष्ठा में कोई जन्म लेते हैं तो उनका स्वामी वसु है। मूल नक्षत्र में यदि कोई जन्म लेते हैं तो उनका
स्वामी निहरती है। पूर्वाषाढ़ा में जन्म लेते हैं तो उनका स्वामी जल है। उत्तराषाढ़ा में यदि कोई जन्म लेते हैं तो उनका स्वामी विश्वदेवा है। श्रवणा नक्षत्र में कोई जन्म लेते हैं तो उनका स्वामी श्री विष्णु नारायण है। शतभिषा में कोई जन्म लेंगे तो उनका स्वामी वरुणदेव जी हैं। पूर्व भाद्रपद पर कोई यदि जन्म लेते हैं तो उनका स्वामी अजय वियाद है। उत्तरा भाद्रपद में यदि जन्म लेते हैं तो उनका स्वामी अहिर्बूर्द जी हैं। रेवती में यदि कोई जन्म लेते हैं तो उसका स्वामी पूषा है। और अभिजित नक्षत्र में यदि कोई जन्म ले तो उनका स्वामी स्वयं ब्रह्मा जी होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में अपने नाम के अनुसार ही अक्षरों को निर्धारित किया गया है। जिस जातक जिस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनका नामकरण उसी नक्षत्र पर विशेष संबंधित अक्षरों पर किया जाता है और इसी पर उनका जीवन आधारित होते हैं। तो इसलिए हमें ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन अति आवश्यक है, या किसी ज्ञातव्य ज्योतिष शास्त्र से जानकारी लेना अति आवश्यक है। तो दर्शक भाई बंधु से विशेष आग्रह है, जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, अपना प्यार कमेंट में जरूर भेजिएगा। ओम नमो भगवते भास्कराय नमो।